जी, मेरी ये शंका है कि हम क्षेत्रों पर एक शुद्धि और विशुद्धि के साथ जाते हैं, परंतु कुछ ऐसा वहाँ देखने में आता है कि जो लोग शहरों में करते हैं वो क्षेत्रों में। तो महर्षि, हम सब का कर्तव्य और क्या प्रयास होना चाहिए कि हमारी क्षेत्रों की विशुद्धि बनी रहे? आप कृपया मार्गदर्शन। देखिए, क्षेत्रों की पवित्रता बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। खासकर तीर्थ राज्य की पवित्रता बनाना तो बहुत ही जिम्मेदारी है। कल हमारे पास बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स और अपने अपने क्षेत्र के लोग आए। यहाँ जब गए तो एक टिप्पणी उनकी बड़ी दुखदाई कि इतना पवित्र तीर्थ और इसको इतना गंदा बनाए हुए हैं, लोगों को क्या कॉमन सेंस है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये हमें देखना है। यहाँ कोई भी आता है, यहाँ गंदगी फैलाने वाले कौन है? हम। तो पहली बात तो यहाँ किसी प्रकार की गंदगी न फैले, यहाँ का पर्यावरण शुद्ध हो। और दूसरी बात, यहाँ की पवित्रता बनाए रखने के लिए पर्वत पर हम ऐसे अवांछित तत्वों से अपने क्षेत्र को बचाएं। जब लोग आकर मुझसे कहते हैं कि महाराज जी, पर्वत पर भी लोग धूम्रपान करते हैं, पर्वत पर भी अन्य तरह से तफरी करते हैं, तो ये चीज़ें कौन है, इसके जिम्मेदार कौन है? आप लोग हैं। आप लोगों को इसमें सावधानी रखनी चाहिए और यहाँ की समाज और कमेटियों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। मैंने विगत दिनों पहल भी की थी, सब लोग आकर के मुझसे बात भी किए थे, लेकिन ये भी एक विडंबना है कि उस दिन की बात के बाद आज तक न तीर्थ क्षेत्र कमेटी न श्वेतांबर सोसाइटी न अन्य संस्थाओं ने कुछ भी काम नहीं किया, जबकि ये उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ की आचार संहिता उनको बनानी चाहिए। जब स्थानीय लोग उसके लिए तैयार हैं, सब लोगों ने इस मंच से बोला था, मेरे पास आकर उन लोगों ने बैठकें भी की और अपनी तरह से बोला, लेकिन यहाँ से जाने के बाद सब कुछ जहाँ के तहाँ रह गया। ये कतई उचित नहीं है। मैं आज पुनः इन संस्थाओं के प्रमुखों से कहूँगा कि अब फिर वही स्थिति आने होगी। दिसंबर आने में देर नहीं, फिर लोग सैलानी आएंगे और अभी भी लोग कहने लगे हैं सैलानी आएंगे अभक्ष भक्षण करेंगे, सैलानी आएंगे मद्यपान करेंगे, सैलानी अभी धूम्रपान आदि तो होने ही लगा है। तो ये तीर्थ की पवित्रता को बचाए रखना हर भक्त का कर्तव्य है। यहाँ आने वाले लोगों को पीड़ा होती है, पर जो संस्थाओं का दायित्व है ये उन्हें ही निभाने की जिम्मेदारी है। तो उन्हें आगे आना चाहिए और यहाँ के सब लोगों के साथ मिल बैठ करके बात करके, जरूरत पड़ने पर शासन से भी बात करके इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। सबका लक्ष्य एक ही हो, यहाँ की पवित्रता और पर्यावरण को सुरक्षित रखे, जिससे क्षेत्र अच्छा बने। मुझे उम्मीद है कि ये समाज की संस्थाएं आगे बढ़ेगी, पदाधिकारी इस पर गंभीरता से ध्यान करेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। और समाज को भी अब पुनः जरूरत है कि हमारे इन कर्णधारों के कान में जू रेंगने दें, इनको थोड़ा जगाओ। फिर से वही स्थिति आ जाएगी नवंबर दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते। इन लोगों को एक बार उस समय मैटर को सॉर्ट आउट किया गया, अब सब ठंडे पड़ गए। इनकी नीति मुझे समझ में नहीं आ रही है, नियत तो भगवान जानते हैं। नीति बदलनी चाहिए, एक परिवर्तन होना चाहिए। ये लोग कहते कुछ है और करते कुछ है। इस कार्य को संपन्न करने की जिम्मेदारी इन लोगों की है और समाज के सारे युवा लोग और सब लोग फिर से एक जागरूकता लगाए कि शिखर जी को पवित्रता को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। और मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ के स्थानीय लोगों का उसमें कोई कसूर नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोग तो तुमसे ज़्यादा यहाँ की पवित्रता को बचाना चाहते हैं। इसके सबसे पहले जिम्मेदार है तो यहाँ के संस्थाओं के लोग, वो आगे आए और फिर वैसी नियमावली बना दी जाए तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो सकता। ढिलाई अपनी तरफ से है, एक जागरूकता का संदेश लोगों के बीच जाना चाहिए। आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आज ही मुझसे लोगों ने बताया कि महाराज जी, पर्वत पर युवा लोग हैं, कमीज उतार कर चलते हैं, सिगरेट पीते हुए चलते हैं, महिलाओं के ऊपर गंदी गंदी टिप्पणियाँ करते हैं। ये सब चीज़ें कहाँ तक बर्दाश्त की जाएगी? इसके जिम्मेदार कौन है? और आप मूक दर्शक बन करके बैठे रहोगे और लोग कहते हैं कि हमारे लिए फिर आप सहयोग दो, ये करो। ऐसे में कैसे सहयोग होगा? आगे बढ़ करके सब लोगों को आना चाहिए और एक बार पुनः इन लोगों को जगाना चाहिए, तभी ये लोग संभलेंगे। हम एक बात पुनः कहते हैं, इस मैसेज में कोई भी आप मैसेज जारी करें, यहाँ की स्थानीय जनता को कसूरवार मत बनाइए। कसूर केवल आपके व्यवस्थापकों का है। वो आगे आएंगे, सब व्यवस्थाएं अपने आप सुचारू हो जाएगी। नमस्कार।
सुमन।